हेलो बच्चों, लेकर आए हैं आईटी फाउंडेशन मैथमेटिक्स क्लास 9 का लेक्चर नंबर 01 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का। लेक्चर नंबर 01 में हम सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के कंसेप्ट को देखेंगे, साथ ही साथ उनके फॉर्मूले को डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए और अगर चैनल पे न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। सबसे पहले हम देखते हैं कि CSA ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, किस एरिया को हम इंक्लूड करके चलते हैं और किस एरिया को इंक्लूड नहीं करते हैं। तो CSA ऑफ सिलेंडर आने की कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर या लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर भी कहते हैं। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर में हम क्या करते हैं, पहले इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। CSA ऑफ सिलेंडर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 पाई आर एच। क्या होता है? 2 पाई आर एच। अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे आर क्या है, तो आर की मैं पहले बात कर लेता हूं। आर है आपका रेडियस ऑफ द बेस और यहां हम h की बात करने जाए तो बाबू ये तो सिंपली आपका हाइट है। ठीक है, हाइट है। किसका हाइट है? तो सिलेंडर का हाइट है। ठीक है। CSA ऑफ सिलेंडर में जो है केवल हम इसके कर्व आउटर सरफेस को इंक्लूड करके चलते हैं। आने की CSA ऑफ सिलेंडर में हम कर्व आउटर सरफेस का एरिया फाइंड आउट करते हैं। किसका एरिया फाइंड करते हैं? कर्व आउटर सरफेस का एरिया हम लोग निकालते हैं। मतलब कि ये कहने मतलब है कि केवल हम जो हमारा इसका पार्ट कर्व होता है उन्हीं के एरिया को हम फाइंड आउट करते हैं। आगे में चलेंगे और ये देखेंगे कि अगर ये सिलेंडर है तो याद रखिएगा, अगर कहीं CSA आप निकाल रहे हो, अगर कहीं पे CSA निकाल रहे हो तो टॉप और जो बॉटम का सर्कुलर बेस है, टॉप और बॉटम का जो सर्कुलर बेस है उसको हम इंक्लूड ना करके एक्सक्लूड करके चलते हैं। मतलब कि केवल हम इसके कर्व आउटर सरफेस का ही एरिया निकालते हैं, ना टॉप का हम सर्कुलर निकालते हैं ना बॉटम का सर्कुलर निकालते हैं। ठीक है, तो इनको क्या करते हैं, हम ये मान के चलते हैं क्या, तो इसको इंक्लूड ही नहीं किया जाता है। ठीक है, इसको एक्सक्लूड कर देता, हटा दिया जाता है, वो हम जानेंगे आगे में। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं कि टॉप और बॉटम सर्कुलर बेस जो होता है उसको इंक्लूड नहीं करते हैं। ठीक है, अब अगर बात हम करें CSA ऑफ सिलेंडर का SI यूनिट का, तो इसका बाबू SI यूनिट या तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा या मीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब नहीं होगा। ठीक है, सेंटीमीटर नहीं होगा। ठीक है, और मीटर स्क्वायर होगा, मीटर नहीं होगा। ठीक है, क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखो, एक रेडियस अगर सेंटीमीटर में गिवन है, रेडियस सेंटीमीटर में गिवन है और हाइट भी सेंटीमीटर में बाबू गिवन है। ठीक है, तो इन दोनों का जब प्रोडक्ट करोगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा कि CSA ऑफ सिलेंडर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 पाई आर एच। ठीक है, CSA ऑफ सिलेंडर में केवल हम इसके कर्व आउटर सरफेस का ही एरिया फाइंड करते हैं। ठीक है, टॉप और बॉटम का जो सर्कुलर पोर्शन होता है उसको हम एक्सक्लूड करके चलते हैं, ना इंक्लूड करके चलते हैं। ठीक है, एक्सक्लूड का मतलब उसको हम नहीं फाइंड करते हैं। ठीक है, यहां तक कोई कंफ्यूजन है, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो आप मुझे बता दें। यहां पे क्या किया, इस सिलेंडर में हाइट हमने इसको भी लिया, इसको लिया। ठीक है बाबू, अगर मैं इसकी हाफ की बात करूंगा तो ये रेडियस होता है, और अगर पूरी बात करेंगे सर्कल का तो वो डायामीटर होता है। मैं ये मान के चल रहा हूं कि क्लास 9th में मैं पढ़ा रहा हूं तो बच्चों को इतना क्लियर है। ठीक है, कि डायामीटर और रेडियस क्या होता है। ठीक है, ये मैं मान के चल रहा हूं। अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि TSA ऑफ सिलेंडर क्या होता है। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर।
टोटल वर्ड से ही पता चल रहा है कि इसमें हम कर्व सरफेस एरिया के साथ साथ उनके टॉप और बॉटम के जो दोनों सर्कुलर पार्ट है उनको भी हम इंक्लूड करेंगे। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, टीएसए का मीनिंग होता है टोटल। टोटल का मतलब यही हुआ कि अगर सिलेंडर है, ये सिलेंडर है, तो इनके कर्व सरफेस एरिया के साथ साथ, कर्व सरफेस एरिया के साथ साथ इनकी टॉप और जो बॉटम का सर्कुलर है, इन दोनों को हम क्या करते हैं, कंबाइन करके चलते हैं। ठीक है, तो इसीलिए अगर इसको थोड़ा ओपन करने के लिए जाएंगे तो आपको ये देखने के लिए मिलेगा 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, आप इसको ओपन कर देंगे तो ये कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला है। ठीक है, और ये किसका है, दो सर्कल है तो दोनों सर्कल का एरिया है। ठीक है, तो टीएसए ऑफ सिलेंडर में क्या होता है कि टीएसए ऑफ सिलेंडर में पूरी हम कंप्लीट की बात करते हैं, टोटल की एरिया की बात करते हैं। सीएसए में केवल हम इसके कर्व सरफेस एरिया की बात करते हैं। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया की। ठीक, वही मैंने यहां लिखा है कि टीएसए रिप्रेजेंट द एरिया of the entire outer surface of the cylinder। ठीक है, आगे में अगर आप देखेंगे, it include the curved surface area and both circular bases। ठीक है, इसमें जब हम टीएसए सिलेंडर का निकालते हैं तो कर्व सरफेस एरिया के साथ साथ हम दोनों सर्कुलर बेस को इंक्लूड करके चलते हैं। अगर हम इसकी एसआई यूनिट की बात करने जाएंगे, तो या तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा या मीटर स्क्वायर होगा, या तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा या मीटर स्क्वायर होगा। मेरे हिसाब से इन दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आप लोगों को। ठीक है, मेरे हिसाब से प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, ये टीएसए का फॉर्मूला था बाबू। ठीक है, टीएसए ऑफ सिलेंडर हमने ओपन कर दिया था इसको। ठीक, अब आगे में चलते। ठीक है, हमने कर्व को भी देख लिया, हमने टीएसए को भी देख लिया। अब बात ये भी तो आ जाता है कि सिलेंडर में किसी भी, चाहे वो एयर हो या तो हम कह सकते हैं लिक्विड हो, उस मटेरियल को हम होल्ड कर रहे हैं तो उसकी स्पेस कितना है, कितना हम होल्ड कर सकते हैं। चाहे वो लिक्विड हो चाहे वो एयर हो, जो मटेरियल को उसमें हम रखना चाहते हैं उसका कितना स्पेस है या कितना हम रख सकते हैं, ये भी पता करना जरूरी है। अगर सोचोगे एक प्रैक्टिकली तो आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। जरा समझने की कोशिश करोगे। देखो, हम इसी की बात कर रहे हैं, हम इसी सिलेंडर की बात कर रहे हैं। ठीक है, यही सिलेंडर है आपका। ठीक है, अगर आप सिलेंडर का सीएसए निकालोगे तो इसका जो है ना, क्या निकालोगे, आउटर कर्व सरफेस एरिया निकालोगे। टीएसए निकालोगे तो ये भी एंड आप लेके चलोगे और ये वाला एंड कह लो या बेस कह लो। ठीक है, ये बेस लेके चलोगे सर्कुलर बेस, और ये इन दोनों को कंबाइन के साथ साथ आपको कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर भी लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, अब ये भी बात आ गया कि चलो हमने सीएसए भी देख लिया और टीएसए भी देख लिया। ठीक है, अब हम ये जानते हैं कि यार अब इसमें हम कितना होल्ड कर सकते हैं मटेरियल को। ठीक है, इस मटेरियल को हम कितना होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ ना कुछ इसका वॉल्यूम होगा। ठीक है, कुछ ना कुछ इसका होगा कि हम इतना भाई मटेरियल को होल्ड कर सकते हैं, रोक सकते हैं। तो वही चीज अब हम जानने वाले हैं सिलेंडर को। ठीक है, तो सिलेंडर में क्या कह रहा कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है ना बाबू, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, उसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर एच। आगे में हमसे कह रहा है कि वॉल्यूम रिप्रेजेंट द स्पेस ऑक्यूपाइड इनसाइड द सिलेंडर। ठीक है, यानी कि हमें वॉल्यूम क्या दर्शाता है, क्या बताता है, हमें यह बताता है कि सिलेंडर के अंदर में कितना उनका स्पेस है, ये हमें बताता है। किसी भी चीज को जब होल्ड करेंगे, जैसे कि एक पानी का बोतल है तो उसमें भाई आप दिखाते हैं कि वॉल्यूम 1 लीटर का है इसका। ठीक है, आप शो करते हैं ना, जो कंपनियां बनाते हैं तो उसको दिखाते हैं कि हाँ भाई इसमें पानी आप 1 लीटर रख सकते हो, 5 लीटर रख सकते हो, 10 लीटर रख सकते हो, 15 लीटर रख सकते हो। तो वो सारी चीजें देता है। ठीक है, आगे में चलेंगे। कह रहा इट टेल्स अस हाउ मच लिक्विड और मटेरियल द सिलेंडर कैन होल्ड। ठीक है, ये हमें बताता है कि चाहे वो लिक्विड हो, एयर हो या मटेरियल, इसलिए यहां कह दिया ताकि उसमें काफी चीजें आ जाता है कि हम उसको कितना होल्ड कर सकते हैं। ठीक है,
हाउ मच कितना होल्ड कर सकते हैं, ये हमें कौन बताता है, इसका वॉल्यूम बताता है। मैंने अभी दिखाया था ना कि अगर देखो इसको बनाने से पहले इसको देखा होगा कि हाँ भाई चलो ठीक है, मैं इसको कितना इसकी लेंथ को रखूं कि भाई आराम से इसको क्या है कि होल्ड कर ले, ये रोक ले, ठीक है, सपोर्ट दे दे। आगे में अगर इसका ऐसा यूनिट आप देखने के लिए जाओगे, इसका ऐसा यूनिट की बात करोगे आप किसका, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का, तो या तो सेंटीमीटर क्यूब होगा बाबू या मीटर क्यूब होगा, सेंटीमीटर क्यूब होगा या मीटर क्यूब होगा, ठीक है। तो बताओ यार इन तीनों का जो हमने डिफरेंशिएशन किया है, डिफरेंशिएट किया है, डिफरेंशिएशन ना बोले डिफरेंशिएट किया, यानी कि हमने तीनों का कंपेयर किया, ठीक है, तीनों का कंपेयर किया, इनमें किसी तरह का कोई परेशानी है तो मुझे बताइए, ठीक है, बताइए, नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब इसी तरह से हम लोग क्या करते हैं कि कौन का देखेंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे कि अपना क्वेश्चन लगाना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। सबसे पहले इसको आप कॉपी करिए। अब हम लोग देखते हैं राइट सर्कुलर कौन का सीएसए, टीएसए और वॉल्यूम। देखिए कौन से हम लोग बहुत अच्छे तरीके से फैमिलियर है, कौन हम लोग खाते भी हैं, ठीक है। एक दो एग्जांपल और आपको बताते हैं। आपने देखा होगा कि जब रोड पे कंस्ट्रक्शन चलता है, ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या करती है कि वो बैरिकेड करवाते हैं, कौन से, ठीक है, कॉनिकल फॉर्म में होता है, ठीक है, उसको बैरिकेड कर देते हैं उतनी एरिया को, ठीक है। और टर्किश के जो लोग होते हैं वो कॉनिकल कैप पहनते हैं, जोकर जो है वो कॉनिकल पहनते हैं, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ देखूं इतने पोर्शन को, तो ये कॉनिकल फॉर्म में है, किसमें, कॉनिकल फॉर्म में है, तो कौन को समझाने में हमें ज़्यादा परेशानी नहीं आएगा, क्योंकि आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखते हो, ठीक है। आपने ये भी देखा होगा कि जब हम मिट्टी को गिराते हैं तो वो कॉनिकल फॉर्म में, कॉनिकल का शेप ले लेता है, ठीक है। तो अब समझते हैं कि सीएसए ऑफ कॉन का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। तो सीएसए ऑफ कॉन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर एल, ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल। जहां पे अगर हम रेडियस की बात करने जाएंगे तो रेडियस होता है इस कॉन का बेस, ठीक है, इस कॉन का जो है वो बेस जो है वो रेडियस है, लेकिन पूरी पार्ट को नहीं बात करेंगे, ठीक है। सर्कुलर पार्ट का हाफ जो है वो रेडियस है, ये आप लोग जानते हो। अगर पूरी की बात किया जाएगा तो डायमीटर की बात करेंगे। और यहाँ पे अगर हम एल की बात करेंगे, वेयर एल क्या है, तो ये है आपका स्लांट हाइट है, ठीक है, स्लांट हाइट जो है वो आपका क्या है, एल है, ठीक है। और रेडियस तो हमने पिछले में कवर कर रखे हैं, तो कोई जरूरी नहीं है लिखने का। अगर आप लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो आर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ बेस, ठीक है, रेडियस ऑफ बेस, इतना लिख सकते हो। आगे में सीएसए में जैसे कि हमने सिलेंडर में समझा था कि जो सीएसए ऑफ कौन होगा यहाँ पे बाबू, केवल इसमें कवर किया जाएगा किसको, कर्व्ड आउटर सरफेस को। जो कर्व आउटर सरफेस है उसी का हम एरिया कैलकुलेट करते हैं। कहीं पे भी सीएसए मिलेगा तो हम उसके कर्व आउटर सरफेस को ही फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। इसमें हम इंक्लूड नहीं करते हैं, क्या इंक्लूड नहीं करते हैं, जो इनका बेस है सर्कुलर बेस है, ठीक है, या जो सर्कुलर इसके बेस में बना हुआ है उसको हम इंक्लूड नहीं करते हैं, ठीक है, हम उसको छोड़ देते हैं। केवल हम कर्व पार्ट की बात करते हैं, आउटर, ठीक है। इसका अगर हम ऐसा यूनिट देखने के लिए जाएंगे तो क्या होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर होता है या तो मीटर स्क्वायर, डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में क्या दे के रखा है, ठीक है। स्लांट हाइट का जो फॉर्मूला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। L इज इक्वल टू होता है स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है। ये राइट सर्कुलर कौन है, ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ये भी याद रख सकते हो, L इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है। पाइथागोरियन ने इनको दिया है, ठीक है, पाइथागोरियन भी इसको कहते हैं, ठीक है। तो जो देता है उन्हीं के नाम पे उसको रखा जाता है। अगर वो भी ना याद रख पाओ तो इतना याद रख लेना कि भैया ये पाइथागोरस, ठीक है, थ्योरम से ही इसको कैलकुलेट किया गया है, ठीक है। जहां पे एल क्या है, इसका हाइपोटेनियस है, ठीक है। हाइपोटेनियस तो यहाँ नहीं कहना चाहिए क्योंकि यहाँ स्लैंट हाइट है,
ठीक है। और आर इसका क्या आ जाएगा भैया, परपेंडिकुलर, और एच आ जाएगा इनका बेस। ठीक है, इस तरीके से अगर आप देखने के लिए जाओगे, या तो देखो इसमें फ्लैक्चुएट कर सकते हो कि रेडियस और बेस है और परपेंडिकुलर हम हाइट लेंगे, हाँ बिल्कुल ले सकते हो, बिल्कुल कह सकते हो। ठीक है, ऑर्डर को मैं आगे पीछे किया हूं, जैसे यहां अगर इस सर्कुलर कोन की हम बात करेंगे तो भैया बेस तो रेडियस ही है, परपेंडिकुलर यहाँ हाइट है। ठीक है, अगर आप इसको लिखने जाओगे कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी ए स्क्वायर प्लस पी ए स्क्वायर बनेगा बाबू। ठीक है, हमने थोड़ा सा ऑर्डर को आगे पीछे किया है क्योंकि हमें पता है कि भाई कम्यूटेटिव लॉ के बेसिस पे अगर उसके ऑर्डर में हम थोड़ा वेरिएशन करते हैं, ठीक है, एडिशन लॉ की बेसिस पे अगर हम थोड़ा वेरिएशन करते हैं तो रिजल्ट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे आप। ठीक, आगे में अब हो सकता है यहीं पे दूसरा एक और फॉर्मूला बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ये भी हो सकता है कि अगर आपको हाइट निकालना पड़े भाई तो कैसे क्या करोगे, तो भैया आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर करोगे। ये भी हो सकता है कि आपको रेडियस निकालने के लिए बोला जाए तो स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर करोगे। ठीक है, तो इन तीनों फॉर्मूला को आप क्या करोगे, दिमाग में रखोगे। ठीक है, यहां तक मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आगे चलेंगे, हम बात करेंगे टीएसए ऑफ कौन, जिस तरीके से टीएसए ऑफ सिलेंडर समझे थे हमने। ठीक है, तो इसमें भी क्या होगा कि बोथ पार्ट को इंक्लूड किया जाएगा, जो हम एरिया निकालेंगे वो पूरे का निकालेंगे। ठीक है, तो टीएसए ऑफ कौन का फॉर्मूला होता है पाई आर ब्रैकेट एल प्लस आर। अगर थोड़ा ब्रेक करने के लिए जाओगे तो यहां से मिल जाएगा पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। एक सर्कल है तो उन्हीं का एरिया निकलेगा और कर्व सरफेस एरिया। तो कह सकते हैं टीएसए ऑफ कॉन में हम कर्व सरफेस एरिया प्लस उनके सर्कल, ठीक है, को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, ये हम कह सकते हैं। आगे में चलते हैं, कह रहे इट कवर्स द इंटायर आउटर सरफेस ऑफ द कॉन। इसमें हम क्या करते हैं कि पूरे का जो है कॉन को, सरफेस एरिया को कवर करते हैं। कह रहा है इट इंक्लूड बोथ द कर्व सरफेस एरिया एंड द सर्कुलर बेसिस। इसमें दोनों चीजें होता है, कर्व सरफेस एरिया भी होता है, उनके सर्कुलर बेस भी होता है। ठीक है, अगर इसका ऐसा यूनिट आप देखने के लिए जाओगे बाबू, किसका, टीएसए ऑफ कॉन का, तो सेंटीमीटर स्क्वायर या तो मीटर स्क्वायर, दोनों में से एक होगा। डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर में कि क्वेश्चन में सेंटीमीटर दिया गया है या मीटर दिया गया है। आगे में चलेंगे, अब जब हमने उसकी कर्व आउटर सरफेस को भी का फॉर्मूला देख लिया हमने, ठीक है, और हमने उसके टोटल सरफेस एरिया का भी फॉर्मूला देख लिया। ठीक है, इसको लेटरल के भी नाम से अगर बोले ना, ठीक है, तो घबराना मत, लेटरल एरिया ऑफ कॉन। ठीक है, एरिया ऑफ कॉन, तो कंफ्यूज मत होना। ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाना। ठीक, तो हमने सीएसए भी देख लिया, टीएसए भी देख लिया। अब भाई ये भी तो हमें देखना है कि चलो भाई कौन है तो हम उसमें कितनी मटेरियल को होल्ड कर सकते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ कौन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कौन का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, जहां पे आर रेडियस है, एच उनका हाइट है। ठीक है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, कौन की कैपेसिटी को रिप्रेजेंट करता है कि कौन के अंदर में कितनी कैपेसिटी है, कितनी मटेरियल को हम होल्ड कर सकते हैं, ये हमें बताता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट में है कि मेजर द स्पेस इनसाइड द कॉन। ठीक है, इस कॉन में हम ये पता करते हैं कि भाई उसके अंदर में कितनी स्पेस है, कितनी जगह है, हम मटेरियल कितना रख सकते हैं। ठीक है, अब आगे में इसका एसआई यूनिट की बात करने के लिए जाएंगे बाबू, तो इसका एसआई यूनिट या तो सेंटीमीटर क्यूब होगा या तो मीटर क्यूब होगा। ठीक है, वॉल्यूम में कहीं पे भी वॉल्यूम की बात आएगा तो उसकी कैपेसिटी को रिप्रेजेंट करेगा, उसकी कैपेसिटी को डिनोट करेगा, उसकी कैपेसिटी के बारे में बताएगा कि इतना इसमें होल्ड किया जा सकता है, इतना इसमें रोका जा सकता है। ठीक है, और कहीं पे भी अगर कर्व की बात आएगा तो उसका हम केवल आउटर सरफेस को निकालेंगे, चाहे वो सिलेंडर हो चाहे वो कॉन हो। ठीक है, और अगर टीएसए का बात करेगा तो उनके कर्व सरफेस एरिया के साथ साथ अगर सिलेंडर है तो टॉप और बॉटम का दोनों सर्कुलर पार्ट को हम लेंगे, और अगर आपके पास कॉन है तो उनका एक ही होता है, कॉन में एक ही सर्कुलर पार्ट होता है, तो उनका एरिया साथ में कंबाइन करके अगर आप जोड़ देंगे, ठीक है, तो आपको निकल के आ जाएगा टीएसए। क्वेश्चन में ऐसा भी हो सकता है कि
टीएसए दे देगा, आपको कर्व सरफेस एरिया पूछेगा तो बाबू आपको टीएसए दिया हुआ है तो उसमें कर्व सरफेस एरिया तभी निकलेगा जब उसमें आप सर्कुलर पार्ट को घटाओगे, ठीक है। तो वहां कुछ ना कुछ आपको निकलने का रास्ता वो देंगे, ठीक है। हम क्वेश्चन देखेंगे इसका, ठीक है। जो अभी हमने इस इंट्रो में कवर किए इसी पे बेस्ड हम क्या करेंगे कि क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, ठीक है। बताइए यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो बताइए, मैं उसको रेक्टिफाई करूंगा। अगर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता सकते हैं, हम उसको रेक्टिफाई करेंगे। नहीं है, ठीक है। तो आज हम लोग यहीं रोकेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप लोग एंजॉय कीजिए, पढ़ते रहिए और अपना ध्यान रखिए।